तो आप सभी का जादूगर में क्लास 10th का साइंस पेपर लेकर के आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं ये वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए, जो कि 20 फरवरी को आप लोगों को जो है साइंस का ये पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड जो है एच ग्रुप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये साइंस का जो ये क्वेश्चन पेपर मेरे डियर साथियों ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, और ये जो है पूछा जाएगा 20 फरवरी को। और जो यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या 110 होगा। कितना होगा? 110 प्रश्नों की संख्या होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ मेरे डियर साथियों। अभी जो ये ऑब्जेक्टिव हम कराने जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा। ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथियों वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 20 फरवरी को आपको जो है रामबाण साबित होगा। याद रखें 20 फरवरी को रामबाण साबित होगा। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव अपलोड ही रहेगा, अगर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या 44 होगा, और यहाँ पे जो है टोटल ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कर लेना है। सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश दिया गया है इसको पढ़ना जरूरी है। परीक्षार्थियों के लिए जो है निर्देश है, यहाँ पे परीक्षार्थी ओमार उत्तर यानी पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल को जो आपको पढ़ लेना। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। क्या कर अपने शब्द में ही उत्तर देने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कहरा की तीसरा में दाहिने और हंसिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। तो ये आपको जो है चौथाई छोड़ना है, आपको जो है बताया होगा टीचर। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन को जो आपको जो है कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा, और ये सब पढ़ लेना है। देख सकते हैं जो है खंड ए और खंड बी में 2 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा। आइए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव को। यहाँ देख सकते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि 40 प्रश्न आपको बनाना है, और प्रत्येक उत्तर पे जो है आपको 1 अंक जो है निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल जो यहाँ पे देख सकते हैं इसको पढ़ना बहुत बच्चा क्या करता है, समझता नहीं है, बस जो है वो जो है रंगना स्टार्ट कर देता है वो मार्कशीट को। यहाँ पे साफ साफ लिखल है, देखिए आपके क्वेश्चन में ही लिखल रहता है। तो नीले काले बॉल पेन से भरे किसी भी प्रकार के व्हाइटनर तरल पदार्थ ब्लेड नाखून आदि का उमार उत्तर पत्रक पर जो है प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, आपको परीक्षा से रद्द कर दिया जाएगा। देखिए हम जो भी बता रहे हैं ये जो यूनिक चीज आपको हम बता रहे हैं मेरे डियर साथी। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना, और जो हम बता रहे हैं इसको जो समझना है। देखिए बहुत बच्चा समझते नहीं है पेपर को। खंड जो है 7 खंड ब में जो है 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इनमें से 8 प्रश्न उत्तर भौतिक शास्त्र के, 8 प्रश्न रसायन शास्त्र के, 8 प्रश्न जीव विज्ञान से रहेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है मेरे डियर साथियों। देखिए प्रत्येक विषय जो है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान 4-4 प्रश्नों का उत्तर जो है देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। इनके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से जो है 2 प्रश्न भौतिक का रहेगा, और 2 प्रश्न जो है यहाँ पे 2 प्रश्न जो है रसायन शास्त्र से रहेंगे, 2 प्रश्न जो है जीव विज्ञान से। भौतिक शास्त्र के प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 अंक रहेगा। समझिए इसको पहले मेरे डियर साथी, तब ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के लिए जो है 5 अंक। इसके बाद निर्धारित है प्रत्येक विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान से 1-1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। बहुत बच्चा क्या करता है, सब प्रश्न का उत्तर दे देता है, तो ये सब का ध्यान रखना। देखिए इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम आप करना स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है आपका रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव को अगर कंप्लीट कर लेते तो हम गारंटी के साथ कहते हैं 20 फरवरी को जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे डियर साथियों। 20 फरवरी के जो है रामबाण साबित हो सकता है। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण जो है गमन करती है मेरे डियर साथियों, तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 1 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो ये सीधी रेखा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है। देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव का आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है मेरे डियर साथियों निवार्त में, जल में, वायु में, कांच में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों कांच में। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथियों तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है मेरे डियर साथियों। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा उत्तल दर्पण। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू स्टूडेंट
स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको जो यहाँ से बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। 4 में देखिए कह रहा है कि मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है मेरे डियर साथियों, बताइए। 4 का राइट आंसर आपको देना है। तो सबको पता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, किसका, अवतल दर्पण का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है मेरे डियर साथियों, क्या होता है बताइए। 5 का जो आपको राइट आंसर देना है तो वो होता है काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। 6 का जो आपको आंसर देना मेरे डियर साथियों तो ये हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछेगा, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ये 20 फरवरी को जो है आपको टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा। इसके बाद यहाँ पे है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं, किरण आरेख। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है 8 नंबर में 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है। डी का मतलब डायोप्टर होता है, याद रखना। 8 का जो है बिल्कुल राइट आंसर देना आपको मेरे डियर साथियों। तो इसका राइट जो आंसर होगा 2 डायोप्टर वाले जो लेंस का फोकस होता है वो कितना होता है, वो 50 सेंटीमीटर का होता है। कितना का, 50 सेंटीमीटर का होता है। तो ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है 9 नंबर में, देखिए क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, मान के चलिए किसी उत्तल लेंस की जो है फोकस अंतर जो है 50 सेंटीमीटर, उसकी जो क्षमता होगी, उसका क्षमता जो होगा मेरे डियर साथियों कितना होगा बताइए। तो ये +2 डायोप्टर हो जाएगा। कितना होगा, +2 डायोप्टर। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। बताइए प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है मेरे डियर साथियों, बताइए। 11 का जो है आपको राइट आंसर देना मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा। तो इसका जो क्षमता होता है धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा। मैट्रिक के जितने भी छात्र छात्रा इस ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किए एकदम पूरा रट लीजिए। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है मेरे डियर साथियों। तो आपको बता दें अवतल लेंस का जो क्षमता होता है क्या होता है, बताइए जल्दी से। तो ये होता है ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, यहाँ पे उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग बताइए। तो थोड़ा सा कमेंट में एकदम धकाधक आंसर देते जाइए। अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ऑप्शन इसका जो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग बताइए। अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं, बताइए। अवतल लेंस को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बताइए। इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए। इसके बाद है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल है, कांच है, प्लास्टिक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 का जो आंसर देना आपको, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। क्या हो जाएगा, मिट्टी। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है देखिए कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बताइए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल है, उत्तल है, अवतल है, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 16 का जो आंसर होगा उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बताइए। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बताइए। तो 17 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा बताइए। ये अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव को पूरा रट लेना। जितने भी मैट्रिक के छात्र छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किए हैं उसका जो है बल्ले बल्ले होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1 2 3 4, ये सबको पता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो कितने नियम है मेरे डियर साथियों बताइए। तो थोड़ा 2 नियम है, पता है ना, 2 नियम है, याद रखना। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथियों, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, बताइए जल्दी से, क्या हम लोग कहते हैं इसको, जल्दी से आप लोग आंसर देते जाइए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, जल्दी से बताइए। 23 का ये 19 का जो है राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, अभिलंब से दूर से, अभिलंब के निकट, इसके बाद अभिलंब के समांतर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 19 नंबर का जो आपको राइट आंसर देना मेरे डियर साथियों, फटाफट आंसर देते जाइए आप लोग।
चलिए अभिलंब के निकट, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट। आप लोग आंसर देते जाइए, इससे प्रैक्टिस होते जाएगा आपका। चलिए इसके बाद फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, बताइए कैसा होता है मेरे डियर साथियों? 20 का जो राइट आंसर आपको बताना है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है? तो ये उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है मेरे डियर साथियों। क्या प्रयुक्त होता है बताइए तो जल्दी से। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये होता है क्या? उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, बाद में आपको पछताना पड़ेगा नहीं तो। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या होगी उसकी क्या होगा बताइए मेरे डियर साथियों? तो याद रखना मेरे डियर साथियों, R बराबर 2F फोकासंतर होता है ना, तो ये फोकासंतर कितना होता है मेरे डियर साथियों? 2F। चलिए जल्दी से बताइए इसका सॉल्व करके। 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निगर्त किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? निगर्त किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निगर्त कोण, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 23 का जो है बिल्कुल राइट आंसर देना मेरे डियर साथियों। निगर्त कोण हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, निगर्त कोण। चलिए इसके बाद यहाँ पे है किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल है, अवतल है, बाइफोकल है, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर आपको देना मेरे डियर साथियों, बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो ये हो जाएगा अवतल हो जाएगा, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, अवतल। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, बताइए परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है मेरे डियर साथियों। तो परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ऑप्शन जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये सभी को पता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, कोई नहीं, बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो 27 का जो राइट आंसर होगा सीधा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है लेंस में मुख्य फोकस, लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 28 का जो आंसर होगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं, बताइए। 29 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये आपका हो जाएगा अवतल। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है मेरे डियर साथियों? तो ये जो है अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है तो उस लेंस का जो है फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी मेरे डियर साथियों? तो इसका जो फोकस दूरी होगा प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दोनों दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, बताइए। 32 का जो है सही जवाब आपको देना है। दोनों अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4, बताइए। सभी को पता है ये बात, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। आप लोगों को पढ़ाए थे पहले भी। 34 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा बताइए? तो बड़ा और वास्तविक होगा ना। क्या होगा? बड़ा और वास्तविक थोड़े होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का जो है आपको सही जवाब देना मेरे डियर साथियों। फटाफट जवाब देते जाइए आप लोग जल्दी जल्दी से। साइन आई बटे साइन आर, सबको पता है साइन आई बटे जो है साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है मेरे डियर साथियों। 35 का जो है सही जवाब देना मेरे डियर साथियों। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। चलिए अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है बताइए? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है 36 का जो है आपको सही जवाब देना मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा?
V/U हो जाएगा, V/U ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे गोलीय दर्पण में फोकासंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, बताइए। 37 का जो है जवाब देना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, R बराबर 2F हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकासंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है R बराबर 2F होता है, क्या होता है, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखना। इसके बाद यहाँ पे उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 39 का जो है आपको सही जवाब दें, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक छोटा, और वास्तविक छोटा और काल्पनिक बड़ा और काल्पनिक, बताइए। 40 का जो आपको उत्तर देना मेरे डियर साथियों, बड़ा और वास्तविक हो जाए, क्या हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। चलिए ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। एक बात याद रखना, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव हम करवाए हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना आप लोग, जितना भी स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक किए थे 100% जो है आपको जो है रट लेना ये ऑब्जेक्टिव को।